उसके लिए पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के विकल्प हैं। हाँ, जिन भाई बहनों का समर्थन आ रहा है उनको बहुत हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद, और जिनका आने वाला उनको एडवांस में नमस्कार। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज एक इंपॉर्टेंट खुलासा ये आया है कि कुछ कुछ डील में संभावनाएं थी, कुछ कुछ डील आगे चल सकती थी, और एक नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कर दिया, सारा मामला हो गया खराब। अब ये फोन इमोशनल था, ये लॉजिकल था, ये प्रैक्टिकल था, ये मिलिट्रीली था, ये कहना मुश्किल है, पर फोन तो जरूर गया था साहब। फोन गया और कहानी हो गई खत्म। और आज ट्रंप ने पहली बार एक इंटरव्यू दिया फॉक्स टीवी को, फॉक्स न्यूज को, और उसमें ट्रंप कहता, भाई ये जो इजराइल है ये मेरा छोटा भाई है। इजराइल इज लाइक अ यंगर ब्रदर। बीबी नेतन्याहू कहता, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, ये भाई भाई का रिश्ता है, अब जाओ तुम तेल लेने। यानी कि जो एक लॉबी बन रही थी कि भाई अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, इजराइल की लड़ाई में अमेरिका क्यों घुस रहा है, अमेरिका को हटना चाहिए, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा, वो मियां खलीफा आंसू बहा रही थी, टसुए बहा रही थी, तो उसको बताया गया भाई ऐसा है, इजराइल मेरा छोटा भाई है। ये स्टेटमेंट है कि अब लॉजिक की यहां बात नहीं है, ये दिल से दिल का संबंध है। भाई भाई को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट के उन शक्तियों को भी समाचार था जो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि भाई इजराइल के विषय में आप अमेरिका सोचें। ये कहीं ना कहीं उन शक्तियों को भी समाचार था जिन्होंने कहीं ना कहीं ईरान को प्रेफर किया था, और अमेरिका, इनके बरकत हुसैन ओबामा और पूरी डेमोक्रेट्स की पार्टी, काफी ग्रुप, काफी खेमे अब भी अमेरिका में है जो ये मानते हैं कि इजराइल हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड करता है। बिल्कुल क्लियर और सटल मैसेज दिया गया। अब यहां समझ आता है कि देखिए, आप इजराइल को यूज करेंगे तो इजराइल के पास ऐसी कुछ घातक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और उनमें से एक आती पेगासस। पहले मैं ऊपर के विषय कवर करता हूं, फिर डिटेल में जाना। पेगासस को लेके सर बिल्कुल क्लियर माना गया है कि पूरे समय इस पूरे ऑपरेशन में पेगासस का यूज हुआ। IRGC के हर बंदे के फोन पे पेगासस है, हर कमांडर के फोन में पेगासस रिमोटली डाला गया, और पेगासस का कमाल है, उनका बवाल नहीं काट दिया गया, मतलब तोते उड़ा दिए गए उनके। और ये जो मीटिंग हुई, ये जो चीजें हुई, इसमें भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया विरोधी पक्ष के फोनों पे, विरोधी पक्ष पे, और विरोधी पक्ष को ये पता ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या। हाउ इज इजराइल ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। इजराइल को कैसे पता लगता 40 हिजबुल्ला के जादी यहाँ आज 50 है, वही बम गिरा था, उसी समय गिरा था, फटाफट उड़ा देता। ये कहीं ये ग्राउंड में भी मिलते हैं, ओपन में भी, वहां भी आकर ठोक देता है। तो एक पेगासस के यूज का कमाल है। और माना तो ये भी जाता है सुपर पेगासस भी है, मतलब जो पेगासस हम जानते हैं उसका बाप, उसका वेरी हाईली एडवांस वर्जन विच कैन डू मेनी मोर थिंग्स व्हाट वी कैन थिंक। तो ये जो पेगासस का खेल शुरू हुआ है, और पेगासस का एक्सेस अमेरिका को मिल गया है, और पेगासस के एक्सेस से ही ये काफी बाल उन्होंने मचा दिया है। और क्या मुज्तबा खमेनी का, अगर वो जिंदा है, क्या उसके भी फोन पे पेगासस है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता अगर होगा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। उसके भी फोन पे इन्होंने पेगासस डाल दिया है। ये एक नया शतरंज की गोटी है, हॉर्मोस का पंगा। देखिए, हॉर्मोस में नेवल ब्लॉकेड हो गया, ट्रंप का भी एक पोस्ट दिखाने वाला हूं। अब आप बोलोगे नेवल ब्लॉकेड से अमेरिका को क्या फायदा? अमेरिका का नेवल ब्लॉक समझिए, कह रहा है ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, जब सब आएंगे तब सब जाएंगे। अब जो ईरान ने एक बेवकूफी की थी, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारा कंसंट्रेशन हॉर्मोस के अंदर रखा था कि भाई खरग आइलैंड लेने आएंगे, ये चीजों को कब्जा करने, लद्दाख आइलैंड लेने आएंगे। तो कल आपको पता था जब हमारा शो चल रहा था, तभी ऐसी अनुकंपा हुई माता रानी की कि अमेरिका के 2 टैंकर्स निकल गए, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। जब उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया भाई सी माइंस वगैरह खत्म कर दी गई है। यूके से इक्विपमेंट आया है, यूके से जहाज आए हैं, और यूके और कुछ और नेटो कंट्रीज से ये कंफर्म खबर है माइन स्वीपर्स अमेरिका भेज दिए गए हैं। माइन स्वीपर्स यूजुअली अमेरिका किसी के पास होते नहीं, और ईरान के पास 38 माइन लेयर्स थे जो माइने बिछाते हैं, उनकी मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को क्लियर कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को क्लियर कर दिया गया, अगर उसमें से 2 जहाज निकले, तो सवाल ये है, तो फिर आपको इतने सारे इक्विपमेंट की, इतने सारे चीजों की आवश्यकता की, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव विद दैट? सवाल तो ये बिल्कुल आएगा, व्हाई डू यू नीड सो मच ऑफ इक्विपमेंट? अगर आपने लगभग कर दिया, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, याद कीजिए, वो जो यूके के एडमिरल था, उनका स्टेटमेंट था, इट इज नॉट इजी टू ओपन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता।
माइन स्वीपर्स के अलावा भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला ही ना करने, एक बार खुला नहीं रखना, खुला रखने की क्षमता भी रखती है। अंडर वाटर ड्रोन्स की भी बात हो रही है। अब देखिए अब ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ठीक है। अब ट्रंप ने दोनों साइड मुंह बंद कर दिया, यहां से भी यहां से भी। अब इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज होगी कि खर्ग आइलैंड से अब तेल बेचना बंद। खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने से ज्यादा जरूरी था खर्ग आइलैंड से तेल बेचने की क्षमता बंद। दुनिया भर की पाइपें सीरिया की तरफ मुंह करे, सीरिया से ऑयल बिकने लगा है। ईरान के तरफ, इजराइल की तरफ पाइप और ऑयल की व्यवस्था मुंह करने के प्रावधान हो रहे हैं, बिकॉज इजराइल इज सीन एज अ मोर रिलायबल डेस्टिनेशन टू सेल क्रूड देन एनी अदर थिंग। तो यहाँ इजराइल वाला एंगल आ गया, या सीरिया वाला एंगल आ गया। तो दिन ब दिन नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑल्टरनेट्स, जुगाड़बाजी, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स, धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। इट इज नॉट इट विल हैपन टुमारो, ऐसा नहीं कल होगा, बट धीरे धीरे जो 20-22% दुनिया का तेल वहां से चलता था वो डिपेंडेंस खत्म होगी। और ट्रंप पहले कह चुका था जजिया नहीं चलेगा, जजिया नहीं देंगे, और जिसने जजिया दिया भी अगर हम वो मे सी में हम उसको कन्फ्रंट करेंगे, हम उससे जजिया लेंगे। तो ट्रंप का दोहरी चाल देखिए, ईरान की नेवी को स्क्वीज कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो भी बची कुची थी अपने डिस्ट्रॉयर अंदर कर दिए, दोनों साइड मुंह बंद कर लिया। अब कह रहे ना घेर के मारना, मतलब गली के दोनों साइड बंद किया, बीच में बैठा तुम्हें मारूंगा। आज कुछ फोटो और कुछ पिक्चरें जरूर आई थी कि ईरान के स्पीड बोट इधर उधर घूम रहे हैं, पर ट्रंप ने उनको लेके क्या कहा मैं भी आपको पोस्ट दिखाने वाला हूं, एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ खर्ग आइलैंड पे धीरे धीरे खुद ही कब्जा हो जाएगा। अगर आपको किसी बड़ी शक्ति को हराना, पहले उसका ब्लॉकेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था वेनेजुएला मॉडल ट्राई किया जा रहा है, और ये वेनेजुएला में भी तो आपने ब्लॉकेड ही किया था। ईरान का जो पर्शियन गल्फ वाला कोस्ट है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मसला है, ये आपने टोटल तबाह कर रखा ऑलरेडी, इनके सारे कोस्ट। यहाँ आप इनका घेराव करोगे, खर्ग आइलैंड से तेल नहीं बिकेगा। जो इनका कैस्पियन सी वाला हिस्सा वो इसराइलियों ने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। तो आप समझिए, यू गॉट देम इनटू अ, कहते हैं ना, हाथी को खड्डे के पास ले जाया जाता है और फिर डराया जाता है, वो खड्डे में गिर जाता है, और दैट इज हाउ यू ट्रैप अ हाथी। तो वह ठीक उसी तरह से ये अपने ही जाल में फंस गए हैं, और अब अमेरिका इनको चुन चुन के निपटाएगा। इफ दे डू समथिंग स्टूपिड, देयर इज नो वे दे कैन एस्केप। या इन्हें शिप छोड़ के कोस्ट पे आना है, वहां अमेरिका के प्लेन्स इनका वेट कर रहे हैं, या अगर ये पानी में लड़ेंगे तो 100% मरेंगे। तो ये अमेरिका की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, नेवल ब्लॉकआउट को लेकर मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ट्रंप का वक्तव्य क्या है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, अब ईरान में प्रेशर अब बढ़ गया है। देखिए ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान से निकली है नहीं निकली, बॉस मुझे नहीं पता। डज एनीबडी नो कि ईरान की डेलीगेशन निकली है? किसी को पता कि ईरान की डेलीगेशन निकली? अगर निकली है तो आप जरा मुझे उसका काइंडली सेंड मी, काइंडली पुट दोस ऑन द कमेंट्स। माय टीम विल शो दैट कि ईरान की डेलीगेशन निकली है नहीं निकली है। काइंडली शो दैट इन द कमेंट्स। अभी मेरी टीम जरा रुकिए, आप अभी अवर पेस इज ओके। अगर आपके पास कोई कमेंट आए तो आप वो कमेंट्स पे डाल देना, ठीक है? ये पहली बात है। उसके बाद ईरान में जो 3 फैक्शन थे, अब इनमें आपस में मतभेद हो रहा। यस दे हैव, पक्का दे हैव। हाउ डिड दे लीव? Did they leave by plane or did they leave by road? By plane or road? Anybody knows? Plane या road? जहां से, how did we know how